कि बीते कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर आए तनाव के बीच में अब भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका के दौरे पर हैं और वो भी रेयर अर्थ एलिमेंट समेत महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा करने के लिए। रेयर अर्थ चीन के छूटे पसीने अश्विनी वैष्णव क्योंकि अमेरिका पहुंच चुके हैं। दरअसल दुनिया की ताकत का अगर बात की जाए, उसका पैमाना सेट किया जाए तो उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की काफी ज्यादा अहम भूमिका है और इसी वजह से अश्विनी वैष्णव इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल दुनिया की ताकत का अगला जो मैदान हथियार होगा, यानी कि अहम खनिज होंगे रेयर अर्थ एलिमेंट की अगर बात करें तो लिथियम, कोबाल्ट, इसके अलावा तमाम जो रिसोर्स जिनेवा बिने, इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ सकी हैं, ना ही मोबाइल मिसाइल चलेंगी और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर पाएगा। और इसी दुर्लभ खनिजों की रणनीतिक लड़ाई के बीच में अब भारत की बड़ी कूटनीतिक पहल भी सामने आई है। तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां पर भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अश्विनी वैष्णव भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और दुनिया भर के तमाम डिप्लोमेट भी इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें जिस तरह से चीन चूंकि 90% रेयर अर्थ एलिमेंट बनाता है, उनका प्रोडक्शन करता है और इसी वजह से कई देशों पर चीन हावी भी रहता है और उसी का समाधान निकालने के लिए दुनिया भर के तमाम डिप्लोमेट एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। अश्विनी वैष्णव भी इन तस्वीरों में नजर आएंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर इस बैठक में माना जा रहा है कि चर्चा की गई और इसी कड़ी में उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की ओर से महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक में शिरकत की। मीटिंग में क्या बात हुई है, इसे लेकर खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अमेरिका का जो वित्त मंत्रालय, यानी कि जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट ने महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में मजबूती लाने पर केंद्रित एक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया था, जिसमें शामिल होने के लिए अश्विनी वैष्णव अमेरिका पहुंचे हुए थे, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। और इस बैठक में हिस्सा लेने के बाद वैष्णव ने कहा कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारत सहित सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की एक मजबूत सप्लाई चेन होना जरूरी है और इसको लेकर लगातार बैठकें भी की गई। अब यूएस में किन बातों पर चर्चा हुई वो आपको बताते हैं। महत्वपूर्ण खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर चर्चा हुई है। लंबे समय तक इसे सुरक्षित रखने पर भी चर्चा हुई है। हालांकि रेयर अर्थ एलिमेंट हर देश के पास नहीं है। बैठक में टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी चर्चा की गई इस बैठक में और रिसर्च वर्क साझा करने पर चर्चा और समझौते भी माना जा रहा है कि कई सारे हुए हैं। सभी देशों ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे उच्च गुणवत्ता वाले महत्वपूर्ण खनिज, विशेष रूप से रेयर अर्थ एलिमेंट को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ तरीके से सुरक्षित किया जाए। इसको लेकर सभी देशों के साथ में इस बैठक में चर्चा की गई। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने कुछ देशों के मंत्रियों को क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को कैसे रेजिलिएंट बनाए, कैसे प्रॉपर हाई क्वालिटी का मिनरल सबको मिलता रहे, उस पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई देशों ने अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, क्या स्टेप्स वो लोग ले रहे हैं रेजिलियंस के लिए, सप्लाई चेन को स्टेबल बनाने के लिए और विशेषकर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे रिसाइकल करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जा सके, क्वालिटी पे कैसे फोकस हो। बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट कई देशों में हो रहे हैं, तो एक साथ शेयर करके सब नॉलेज कैसे इम्प्रूव हो, प्लस इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो फंडिंग है वो फंडिंग कैसे आएगी, इन सब विषयों पे डिस्कशन हुआ। बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी और फोकस ये था कि ये जो मिनरल्स हैं, जैसे परमानेंट मैग्नेट्स हैं, कार बनाने के लिए, किसी भी आज के मैन्युफैक्चरिंग में इसकी बहुत ज़रूरत होती है, तो उन सब की अच्छी क्वालिटी का मिनरल ठीक टाइम पे सबको मिलता रहे, ये फोकस था। और विशेषकर भारत में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है, ऐसे में भारत की क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन कैसे स्टेबल हो पाए, ये सारे डिस्कशंस आज हुए। आपको बता दें कि भारत का प्लान अगर कामयाब होता है तो इससे सबसे ज्यादा झटका चीन को लगेगा, क्योंकि चीन अब तक रेयर अर्थ एलिमेंट को जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है और भारत अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और G7 देशों के साथ में नई सप्लाई चेन बनाने में सफल होता है तो इससे चीन की मोनोपोली टूटेगी। चीन रेयर अर्थ को जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। आपको याद होगा कि ट्रंप के द्वारा जब टैरिफ लगाया गया था तो रेयर अर्थ एलिमेंट की जो सप्लाई थी उसे चाइना ने रोक दिया था। अमेरिका, भारत, G7 देशों में इसको लेकर चर्चा हुई है और इसमें ईवी वाहनों, मोबाइल और AI तकनीक की कीमतें
कम होंगी अगर रेयर अर्थ एलिमेंट सभी देशों में इसका प्रोडक्शन होने लगा। ग्लोबल नेगोशिएशन में चीन की पकड़ ढीली होगी माना जा रहा है कि इस बातचीत से, और भारत के डिफेंस सेक्टर से लेकर ईवी के वाहनों के बाजारों में बढ़ोतरी होगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। और यही वजह है कि भारत रूस समेत ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों के साथ में ज्वाइंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अगर ये डील हो जाती है तो परेशान चीन की बढ़ने वाली हैं, बल्कि उन चीनी कंपनियों की भी परेशानियां बढ़ेंगी जो इस सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। और यही वजह कि अमेरिका में भारत के केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी से चीन असहज हो चुका है। लगातार भारत नए नए देशों के साथ में एमओयू साइन कर रहा है, समझौते कर रहा है। उधर महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों को सुरक्षित करना ट्रंप प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में भी शामिल हो चुका है, ताकि चाइना की जो मोनोपोली है उसे खत्म किया जा सके, उसे कम किया जा सके। क्या है IEA? लिथियम निकल कोबाल्ट का सबसे बड़ा रिफाइनर है इस वक्त चीन, और इसीलिए वो दादागिरी भी करता है। महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में चीन के बाजार की 70% हिस्सेदारी है, और इसी वजह से चाइना की मोनोपोली मानी जाती है रेयर अर्थ एलिमेंट में। और यही सभी देश चाहते हैं कि चाइना की मोनोपोली को खत्म किया जाए। सभी देश मिलकर इसको लेकर काम भी कर रहे हैं और बैठकें भी कई की गई हैं। इसकी औसत बाजार की अगर हिस्सेदारी की बात की जाए, करीब 70% की हिस्सेदारी पूरी दुनिया में चाइना की। और इससे पहले अश्विनी वैष्णव की व्हाइट हाउस के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के निदेशक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी माइकल क्रेट्सियोस से मुलाकात की। गौर करने की बात यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से टैरिफ के चलते माना जा रहा था कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि ट्रंप की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी को एक अच्छा लीडर और अच्छा दोस्त बताया गया था। ट्रंप के टैरिफ प्लान और सीज फायर को लेकर दावों ने रिश्तों में खटास डाल दी थी, जो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अब उनकी बात माने, लेकिन मोदी सरकार ट्रंप प्रशासन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। भारत के इस रुख को देखते हुए अब अमेरिका के हाव भाव भी बीते 3 से 4 दिनों में बदले हैं, और इसी का नतीजा है कि वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक ट्रंप के सहयोगी भारत को खुश करने में लगे हुए हैं।